दोस्तों, नींद जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि यह क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? मनुष्य और पशु सभी जीवों के लिए नींद उतनी ही आवश्यक है जितना कि भोजन और पानी। लेकिन नींद केवल शरीर को विश्राम देने के लिए नहीं होती, यह मन, आत्मा और संपूर्ण अस्तित्व के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि सांस लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ज्ञानवर्धक होने वाला है कि आज आप वीडियो को लाइक करे बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में आगे की ओर। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह अपने जीवन के पहले कुछ महीनों में ज्यादातर समय सोता रहता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसकी नींद की अवधि कम होने लगती है, लेकिन इसकी आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हम सोते हैं तब हमारे भीतर क्या होता है? जब हमारी आंखें बंद होती हैं, जब हमारा शरीर स्थिर होता है, तब भी भीतर एक दुनिया चलती रहती है, जहां स्मृतियां संचित होती हैं, जहां मन के उलझे धागे सुलझते हैं, जहां भविष्य के लिए ऊर्जा संचित होती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि संसार का हर प्राणी सोता है। एक शेर जंगल में शिकार करने के बाद गहरी नींद में चला जाता है। एक पक्षी अपने घोंसले में विश्राम करता है। यहां तक कि सबसे छोटे जीव जैसे चींटियां और मधुमक्खियां भी विश्राम करती हैं। यह प्रकृति का नियम है। लेकिन नींद केवल विश्राम नहीं है, यह आत्मा के गहरे कोनों को छूने की प्रक्रिया है। जब तुम गहरी नींद में होते हो तब तुम्हारा शरीर स्वयं को ठीक करता है। शरीर की टूटी कोशिकाएं पुनः निर्माण पाती हैं, मन की उलझनें शांत हो जाती हैं और मस्तिष्क दिन भर की सभी घटनाओं को व्यवस्थित करता है। यही कारण है कि जब तुम सुबह जागते हो तो तुम्हें तरोताजा महसूस होता है, जैसे कोई नया जीवन मिल गया हो। लेकिन आज के समय में जब मनुष्य भाग दौड़ में उलझा हुआ है, जब हर कोई चिंताओं के भार से दबा हुआ है, तब नींद को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लोग देर रात तक जागते हैं, अपने विचारों में उलझे रहते हैं, और जब सोने का समय आता है तो मन शांत नहीं होता। आंखें बंद होने के बावजूद भीतर हलचल चलती रहती है। यह हलचल तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक हम स्वयं को नहीं समझते, जब तक हम अपने मन के भीतर झांक कर नहीं देखते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम गहरी नींद में होते हो तब तुम किसी चिंता में नहीं होते? तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि तुम कौन हो, कहां हो, किसकी समस्या तुम्हारे जीवन में चल रही है। यह एक प्रकार से मुक्ति का अनुभव है, और यही कारण है कि जब हम जागते हैं तो हमें जीवन फिर से नया लगता है। नींद से ही जीवन में संतुलन आता है। जो व्यक्ति अच्छी नींद नहीं लेता, उसका मन अशांत रहता है, उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे उसकी चेतना कुंद हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर सोता है, जिसे गहरी और सुकून भरी नींद आती है, वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं, यह आत्मा के स्पर्श की यात्रा भी है। जब तुम सोते हो तब तुम संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हो। यह एक छोटी मृत्यु की तरह होती है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सुबह एक नया जीवन देती है। यह प्रकृति का चक्र है। रात को सोना, सुबह उठना और एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों में लग जाना। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी नींद मधुर हो तो सबसे पहले अपने विचारों को हल्का करो। सोने से पहले उन सभी चिंताओं को छोड़ दो जो तुम्हें परेशान कर रही हैं, क्योंकि जब तुम इन्हें पकड़कर रखते हो तो ये तुम्हारे मन में हलचल मचाती हैं, तुम्हें बेचैन रखती हैं और तुम्हें गहरी नींद नहीं लेने देती। क्या तुमने कभी बच्चों को सोते हुए देखा है? वे कितने शांत होते हैं, कितने हल्के और प्रसन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई चिंता नहीं होती।
कोई बोझ नहीं होता। अगर तुम भी वैसे ही सोना चाहते हो तो अपनी चिंताओं का बोझ छोड़ना सीखो। जब तुम रात को बिस्तर पर जाओ तो गहरी सांस लो और खुद से कहो, अब मैं हर चिंता को छोड़ रहा हूं, अब मैं पूर्ण विश्राम में जा रहा हूं। नींद को बाधित करने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है डर और चिंता। जब तुम भविष्य की चिंता करते हो, जब तुम अतीत की यादों में खोए रहते हो, तो तुम अपने वर्तमान को खो देते हो, और जब वर्तमान नहीं होता तो नींद कैसे आएगी। इसलिए को बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस इस क्षण में रहो और खुद को पूरी तरह से नींद के हवाले कर दो। नींद का दूसरा बड़ा दुश्मन है लगातार सक्रिय मस्तिष्क। आजकल लोग अपने दिन भर के विचारों को लेकर बिस्तर पर जाते हैं, अपने फोन की स्क्रीन देखते देखते सोने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आ रही। लेकिन जब तक तुम खुद को शांति में नहीं ले जाओगे, तब तक नींद तुम्हारे पास नहीं आएगी। अगर तुम सच में गहरी नींद चाहते हो तो अपने सोने की प्रक्रिया को एक पवित्र क्रिया की तरह बनाओ। अपने बिस्तर को एक शांत स्थान बनाओ जहां सिर्फ विश्राम हो। जब भी सोने जाओ तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। जब शरीर शांत होगा तो मन भी शांत होगा, और जब मन शांत होगा तब नींद अपने आप आएगी। नींद कोई बाध्यता नहीं है, यह एक उपहार है जो प्रकृति ने हमें दिया है। जब तक तुम इसे एक काम की तरह समझोगे, तब तक यह बाधा बनी रहेगी। लेकिन जब तुम इसे एक वरदान की तरह देखोगे, तो यह तुम्हें हर रात नई ऊर्जा से भर देगी। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि नींद केवल रात्रि का हिस्सा नहीं है, यह हमारे पूरे जीवन का आधार है। जब मनुष्य की नींद पूरी होती है, तब उसका दिन भी सफल होता है। जब नींद अधूरी होती है, तब पूरा दिन तनावपूर्ण हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में नींद को प्राथमिकता दो। सोने से पहले किसी भी प्रकार की उलझन से खुद को मुक्त करो, अपने मन को हल्का करो। अगर कोई चिंता है तो उसे सुबह के लिए छोड़ दो। खुद से कहो, अब मैं इस रात को पूरी तरह जीने जा रहा हूं, मैं पूरी तरह सोने जा रहा हूं। जब तुम इस भाव के साथ सोओगे, तब तुम्हें कभी भी नींद की कमी महसूस नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नींद को प्रेम करो। इसे जबरदस्ती लाने की कोशिश मत करो, इसे स्वीकार करो, इसे आमंत्रित करो। जब तुम इसे प्रेम दोगे, तब यह तुम्हारे पास खुद आ जाएगी। हर रात जब तुम सोने जाओ तो खुद को एक नए सफर पर जाने दो। इसे एक अवसर मानो जहां तुम अपने शरीर और आत्मा को पुनर्जीवित कर सकते हो। जब तुम इस भावना के साथ सोओगे तो हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया जीवन लेकर आएगी। इसलिए सोने से पहले बस एक बात याद रखो, जीवन एक नदी की भांति प्रवाहित होता रहता है। कभी यह शांत बहती है तो कभी इसके प्रवाह में तीव्रता आ जाती है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रेम और विरक्ति, सब कुछ इसी प्रवाह का हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रवाह में विश्राम कहां है? विश्राम केवल बाहर नहीं, भीतर भी आवश्यक है। जब मन शांत होता है, तभी शरीर को गहरी और सुखद नींद प्राप्त होती है। लेकिन मन तो चंचल है, यह कभी वर्तमान में नहीं रहता, कभी भूतकाल की स्मृतियों में उलझा रहता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। इसी अशांत मन के कारण हम ठीक से सो नहीं पाते। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जो शांति की खोज में भटक रहा था। यह केवल उसकी नहीं, हम सभी की कहानी है। यह कथा तुम्हारे मन को शांति देगी, तुम्हारे भीतर एक नई समझ जगाएगी। और जब तुम इसे सुनते सुनते अपनी आंखें बंद करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम स्वयं इस यात्रा पर निकल पड़े हो। और जब तुम्हारी यात्रा पूरी होगी तो तुम्हें एक गहरी, सुकून भरी नींद आएगी। तो आओ इस कथा में प्रवेश करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां खेतों की हरियाली दूर दूर तक फैली हुई थी।
पहाड़ियों की गोद में बसा यह गांव प्रकृति की सुंदरता से भरा था, लेकिन इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसे कभी अच्छी नींद नहीं आती थी। उसका नाम था आनंद। आनंद का मन हमेशा बेचैन रहता था। वह दिन भर काम करता, लेकिन जब रात होती और वह सोने जाता तो उसके विचार उसे चैन नहीं लेने देते। कभी उसे अपने बचपन की बातें याद आ जाती, कभी भविष्य की चिंताएं उसे घेर लेती। वह करवटें बदलता रहता, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती। एक दिन गांव में एक संत आए। वे बहुत शांत और गंभीर दिखते थे। उनका चेहरा सौम्यता और करुणा से भरा था। लोगों ने सुना था कि वे बड़े ज्ञानी हैं, उनके पास हर समस्या का हल है। आनंद को भी उनके बारे में पता चला और वह उनसे मिलने चल पड़ा। संत एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। आनंद उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे नींद नहीं आती। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। संत ने आनंद की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में सोना चाहते हो? आनंद ने तुरंत कहा, हां गुरुदेव, मैं बहुत थक गया हूं। मैं बस एक रात चैन से सोना चाहता हूं। संत ने कुछ देर तक आंखें बंद की, जैसे वे कुछ देख रहे हों। फिर वे बोले, तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अनुभव करना। इसे सुनते सुनते यदि तुम्हारी आंखें भारी होने लगें तो अपने आप को रोकना मत। यदि तुम्हारा मन हल्का होने लगे तो उसे बहने देना, और यदि तुम गहरी नींद में चले जाओ तो समझ लेना कि तुम्हें वह मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी। आनंद ने सिर हिलाया और संत की कहानी सुनने लगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा मठ था। वहां एक युवा भिक्षु रहता था जिसका नाम था सुमेध। वह बहुत ही साधारण जीवन जीता था। सुबह उठता, ध्यान करता, गुरुओं की सेवा करता और फिर साधना में लीन हो जाता। लेकिन एक समस्या थी, उसे रात में अच्छी नींद नहीं आती थी। उसके गुरु, एक वृद्ध संत, यह देख रहे थे। एक दिन उन्होंने सुमेध को बुलाया और पूछा, बेटा, तुम इतने थके हुए क्यों लगते हो? सुमेध ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे अच्छी नींद नहीं आती। मेरा मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। कभी भूतकाल की बातें याद आ जाती हैं, कभी भविष्य की चिंता होती है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज रात मैं तुम्हें एक काम दूंगा। यदि तुम इसे ठीक से करोगे तो तुम्हें सबसे गहरी नींद आएगी। सुमेध ने उत्सुकता से पूछा, क्या करना होगा गुरुदेव? गुरु ने कहा, आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने बिस्तर पर लेटने से पहले पूरे दिन का बोझ अपने मन से उतार दो। अपनी आंखें बंद करो और अपने मन में कहो, जो हुआ वह बीत गया, जो आएगा वह अभी आया नहीं, मैं इस क्षण में हूं। फिर धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दो और हर सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाओ। सुमेध ने वैसा ही किया। उसने मन ही मन कहा, जो हुआ वह बीत गया, जो आएगा वह अभी आया नहीं, मैं इस क्षण में हूं। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उसका शरीर हल्का होने लगा। जैसे ही उसने यह किया, उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरे शांत जल में उतर रहा हो। उसके मन की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगी। एक अद्भुत शांति ने उसे घेर लिया और फिर पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें बंद हो गईं और वह गहरी नींद में सो गया। सुबह जब वह जागा तो उसने अपने भीतर एक अजीब सी ताजगी महसूस की। वह बिल्कुल तरोताजा था, जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी थकान धो डाली हो। उसने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव, यह सचमुच चमत्कार था। मुझे जीवन में कभी ऐसी नींद नहीं आई थी। गुरु मुस्कुराए और बोले, यह कोई चमत्कार नहीं, यह बस एक समझ है। जब तुम अपने बीते हुए कल और आने वाले कल को छोड़ देते हो और बस इसी क्षण में होते हो तो तुम्हें शांति मिलती है, और जब मन शांत होता है तो नींद अपने आप आती है। संत ने आनंद की ओर देखा, जो अब बहुत ही शांत और स्थिर बैठा था। उनकी आवाज धीमी हो गई थी,
जैसे वे कोई गहरी लोरी सुना रहे हों। अब तुम भी यही करो। अपने बिस्तर पर जाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपने मन में कहो, जो हुआ वह बीत गया, जो आएगा वह अभी आया नहीं, मैं इस क्षण में हूं। अपनी सांसों पर ध्यान दो और धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाओ। देखना, तुम्हें सबसे मीठी नींद आएगी। आनंद ने आंखें बंद कर लीं और वह मंत्र दोहराने लगा। कुछ ही पलों में उसकी सांसें धीमी होने लगीं, उसके विचार शांत होने लगे और फिर पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भारी हो गईं और वह गहरी नींद में सो गया। संत ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और धीरे से कहा, और इस तरह जो वास्तव में सोना चाहता है वह सो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, समृद्ध और वैभवशाली। वहां हर चीज थी, बड़े बड़े महल, बाजारों की चहल पहल, सोने चांदी से सजी गलियां। लेकिन उस नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था विश्रांति। उसका नाम भले ही शांति का प्रतीक था, लेकिन उसका जीवन इससे बिल्कुल विपरीत था। विश्रांति के पास सब कुछ था, धन, वैभव, परिवार, मित्र। लेकिन एक चीज जो उसके पास नहीं थी, वह थी एक अच्छी, गहरी, सुकून भरी नींद। रात होते ही उसकी आंखों में नींद नहीं आती थी। जब वह सोने की कोशिश करता तो उसके मन में हजारों विचार उमड़ने लगते। भूतकाल की स्मृतियां, भविष्य की चिंताएं, अधूरे सपने, अपूर्ण इच्छाएं। करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती, लेकिन विश्रांति को विश्राम नहीं मिलता था। उसका मन बेचैन था। उसने कई चिकित्सकों से सलाह ली, औषधियां ली, महंगे बिस्तर खरीदे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वह जानता था कि उसकी समस्या शारीरिक नहीं, मानसिक थी, लेकिन समाधान क्या था यह उसे समझ नहीं आता था। एक दिन नगर में यह बात फैली कि पास के पर्वतों में एक महान संत आए हैं। लोग कहते थे कि वे केवल अपनी दृष्टि से ही व्यक्ति के भीतर छिपी पीड़ा को समझ सकते हैं और अपने वचनों से उसे मुक्त कर सकते हैं। यह सुनकर विश्रांति ने निश्चय किया कि वह भी संत के पास जाएगा। अगली सुबह वह पर्वतों की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसके मन में एक आशा थी कि शायद उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। कई घंटे की यात्रा के बाद वह एक गुफा के पास पहुंचा, जहां संत ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे एक ठहरा हुआ जलाशय। विश्रांति उनके पास पहुंचा और झुककर प्रणाम किया। संत ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराए। क्या खोजने आए हो वत्स? उन्होंने कोमल स्वर में पूछा। विश्रांति ने कहा, गुरुदेव, मुझे नींद नहीं आती। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैंने बहुत कुछ आजमाया, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। संत कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, तुम्हारी समस्या का हल एक कहानी में छिपा है। इसे ध्यान से सुनो, और इसे केवल सुनो ही नहीं, बल्कि इसे अनुभव करो। विश्रांति संत के पास बैठ गया और वे धीरे धीरे कथा सुनाने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों के बीच बसा था। वहां एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम समर्पण था। समर्पण बड़ा ही मेहनती था, लेकिन उसे भी एक ही समस्या थी। उसे कभी गहरी नींद नहीं आती थी। जब भी वह सोने की कोशिश करता तो उसका मन बीते समय की बातों में उलझ जाता। कभी वह अपने बचपन की गलतियों के बारे में सोचता, कभी भविष्य की चिंता करता। उस गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे, जिन्हें सब मुनि बाबा कहते थे। वे बहुत ज्ञानी थे और लोगों की परेशानियों का हल बताते थे। एक दिन समर्पण उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत थक गया हूं। दिन भर मेहनत करता हूं, लेकिन रात होते ही मेरी आंखों से नींद उड़ जाती है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। मुनि बाबा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। फिर उन्होंने एक छोटा सा दीपक उठाया और बोले, इस दीपक को देखो। जब तक तेल है यह जलता रहेगा, लेकिन जैसे ही तेल समाप्त होगा यह बुझ जाएगा। समर्पण ने सहमति में सिर हिलाया। मुनि बाबा ने कहा, अब सोचो, यह दीपक अगर इस चिंता में पड़ जाए कि जब तेल खत्म होगा तो वह बुझ जाएगा, तो क्या होगा? समर्पण ने कहा, गुरुदेव,
ऐसा तो असंभव है। दीपक को जलने और बुझने की चिंता नहीं होती, वह बस अपने समय तक जलता है और फिर शांत हो जाता है। मुनि बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक यही जीवन का सत्य है। जब तक तुम्हारा मन भविष्य की चिंता और भूतकाल की स्मृतियों में उलझा रहेगा, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें बस अपने वर्तमान में जीना होगा, ठीक उसी तरह जैसे दीपक अपने तेल के साथ जलता है, बिना चिंता किए कि कब बुझेगा। समर्पण ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं यह कैसे करूं? मुनि बाबा ने कहा, जब तुम रात में सोने जाओ तो बस इतना करो, अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दो। हर सांस के साथ अपने मन में कहो, मैं अभी यहां हूं, मैं अभी जीवित हूं, मैं बस इस क्षण में हूं। भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल यही क्षण सत्य है। जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और नींद अपने आप आ जाएगी। समर्पण ने वैसा ही किया। हर रात जब वह बिस्तर पर जाता तो अपनी सांसों पर ध्यान देता और केवल इतना दोहराता, मैं अभी यहां हूं। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसके विचार धीमे पड़ने लगे, उसका मन हल्का होने लगा। और फिर एक रात ऐसा हुआ कि वह सोते सोते यह दोहराता गया और कब उसकी आंखें बंद हो गईं, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब वह उठा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने जीवन में पहली बार सच में विश्राम किया हो। अब उसे नींद की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने वर्तमान में जीना सीख लिया था। संत ने विश्रांति की ओर देखा। वह ध्यान से सुन रहा था, जैसे यह केवल कहानी नहीं बल्कि उसका अपना अनुभव हो। संत ने धीरे से कहा, अब जब आज रात तुम सोने जाओ तो बस यही करना, अपनी आंखें बंद करना, अपनी सांसों को महसूस करना और अपने मन में दोहराना, मैं अभी यहां हूं। भूतकाल को छोड़ दो, भविष्य को छोड़ दो, केवल इस क्षण में रहो और फिर देखो तुम्हें सबसे मीठी और गहरी नींद आएगी। विश्रांति ने सिर झुकाकर संत को प्रणाम किया और वापस अपने नगर लौट आया। उस रात जब वह बिस्तर पर गया तो उसने संत की बातों को याद किया। उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी सांसों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे मन में कहा, मैं अभी यहां हूं। जैसे जैसे वह इसे दोहराता गया, उसके विचार कम होते गए। चिंता के बादल धीरे धीरे हटने लगे, उसका मन शांत होने लगा और फिर पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें बंद हो गईं और वह गहरी मीठी नींद में सो गया। सुबह जब वह जागा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने वर्षों बाद सुकून पाया हो। उसे अब नींद की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने वर्तमान में जीना सीख लिया था और इस तरह जो वास्तव में सोना चाहता है वह सो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना वन था जहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को छूने की कोशिश कर रहे थे। उनकी शाखाएं आपस में गूंथी हुई थीं, जैसे वे कोई गहरी बात एक दूसरे से कहना चाहती हों। उसी वन के बीचों बीच एक प्राचीन आश्रम था जहां संत ध्यान में लीन रहते थे। यह आश्रम शांति और साधना का स्थान था, जहां प्रकृति की गोद में रहने वाले जीव भी मनुष्यों की तरह शांति और संतोष से रहते थे। उसी आश्रम के पास एक गांव था जहां एक युवक रहता था जिसका नाम अनिकेत था। अनिकेत बहुत ही परिश्रमी और बुद्धिमान था, लेकिन उसके जीवन की एक ही समस्या थी, उसे नींद नहीं आती थी। वह रात भर करवटें बदलता रहता, कभी बीते हुए समय की स्मृतियों में खो जाता तो कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता। जितना अधिक वह सोने की कोशिश करता, उतना ही अधिक उसका मन अशांत हो जाता। दिन भर की थकान के बावजूद उसकी आंखों में नींद नहीं आती थी। उसने कई उपाय किए, तरह तरह की औषधियां लीं, मंत्रों का जाप किया, लेकिन सब व्यर्थ गया। उसकी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब वह थक कर चूर हो चुका था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि आश्रम में रहने वाले महान संत आज लोगों से मिलेंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। यह सुनकर अनिकेत के मन में आशा की किरण जागी। उसने सोचा, अगर कोई मुझे इस समस्या से मुक्त कर सकता है तो वे यही संत हैं। वह सुबह होते ही आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसकी इच्छा इतनी दृढ़ थी कि कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती थी।
कई घंटों की यात्रा के बाद वह आश्रम पहुंचा। वहां एक विशाल वट वृक्ष के नीचे संत ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके मुख पर अपार शांति का तेज झलक रहा था। अनिकेत ने उनके पास जाकर प्रणाम किया। संत ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराए। वत्स, क्या समस्या है जो तुम्हें यहां तक ले आई? उन्होंने कोमल स्वर में पूछा। अनिकेत ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे नींद नहीं आती। मेरा मन हमेशा भूतकाल और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। मैंने बहुत से उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए जिससे मुझे शांति मिल सके। संत कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में ही तुम्हारी समस्या का हल छिपा है। इसे ध्यान से सुनो और अपने हृदय में अनुभव करो। अनिकेत ध्यानपूर्वक सुनने लगा। संत ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपार वैभव और ऐश्वर्य का स्वामी था। उसके पास सोने चांदी के महल थे, नौकर चाकर थे, हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। लेकिन फिर भी वह दुखी था, क्योंकि उसे रात में नींद नहीं आती थी। उसकी यह समस्या इतनी बढ़ गई कि वह दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जो भी उसे अच्छी नींद दिलाने का उपाय बताएगा, उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। कई विद्वानों और वैद्यों ने अपने अपने तरीके आजमाए, लेकिन कोई भी सफलता नहीं पा सका। एक दिन एक वृद्ध संत राजा के दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपकी समस्या का हल बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या कार्य करना होगा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको एक साधारण किसान से मिलना होगा। वह किसान इस राज्य के सबसे निर्धन व्यक्तियों में से एक है, लेकिन फिर भी वह हर रात गहरी नींद सोता है। आप उससे मिलें और देखें कि वह ऐसा क्या करता है जिससे उसे इतनी शांति मिलती है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे लगा कि प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। अगले दिन वह साधारण वेशभूषा में गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने देखा कि एक झोपड़ी के बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो एक कटोरे में भोजन कर रहा था। उसकी आंखों में संतोष और चेहरे पर अपार शांति थी। राजा उसके पास गया और पूछा, तुम्हें हर रात इतनी गहरी नींद कैसे आती है? किसान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, जब दिन समाप्त होता है तो मैं बीते समय के बारे में सोचना छोड़ देता हूं। जब रात आती है तो मैं केवल वर्तमान क्षण में जीता हूं। मैं अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर अपने हृदय से कहता हूं, अब समय है विश्राम करने का, बाकी सब बातें कल की सुबह देखी जाएंगी। और फिर मैं बिना किसी चिंता के सो जाता हूं। राजा ने यह सुना और गहरे सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसकी समस्या का कारण बाहरी नहीं, बल्कि उसके भीतर ही था। वह हमेशा भूतकाल की घटनाओं और भविष्य की योजनाओं में उलझा रहता था। लेकिन इस किसान ने उसे सिखा दिया कि सच्ची शांति केवल वर्तमान में जीने से मिलती है। राजा ने उस दिन से यह नियम बना लिया कि वह रात को सोने से पहले अपनी सभी चिंताओं को छोड़ देगा और केवल इस क्षण में रहेगा। कुछ ही दिनों में उसकी समस्या समाप्त हो गई और वह फिर से गहरी सुखद नींद लेने लगा। संत ने कथा समाप्त की और अनिकेत की ओर देखा। वत्स, यह कथा तुम्हारे लिए भी एक संदेश है। जब तुम सोने जाओ तो अपने मन में यह निश्चय कर लो कि अब बीते हुए समय और आने वाले कल के बारे में नहीं सोचोगे। अपने मन को वर्तमान क्षण में रखो। धीरे धीरे सांस लो और अपने हृदय में कहो, अब समय है विश्राम करने का। जो हुआ वह बीत चुका, जो आएगा वह भविष्य में आएगा, लेकिन यह क्षण मेरा है और मैं इसे पूरी शांति से जीऊंगा। अनिकेत ने संत के चरणों में सिर झुकाया और उनके वचनों को अपने हृदय में संजो लिया। वह आश्रम से लौटा और उसी रात जब वह बिस्तर पर गया तो उसने संत की बातों को अपनाया। उसने अपनी सांसों को गिनना शुरू किया और अपने मन को केवल वर्तमान क्षण में रखा। कुछ ही देर में उसका मन हल्का होने लगा और कब उसकी आंखें बंद हो गईं, उसे पता ही नहीं चला। मैंने एक गहरी
और सुकून भरी कहानी लिखने जा रहा हूं जो तुम्हारे मन को शांति और विश्राम का अनुभव कराएगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तुम अपने अंदर एक गहरी शांति महसूस करोगे, जैसे एक नदी धीरे धीरे बहती है, बिना किसी चिंता के, बिना किसी रुकावट के। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो तुम्हें एक गहरी मिठी नींद तक ले जाएगा। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती थीं। इस जंगल में हरियाली थी, पक्षियों की मधुर चहचहाहट थी और बहती हुई नदी की कलकल ध्वनि थी। इस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था सुखपुर। इस गांव के लोग बड़े शांति प्रिय और सरल स्वभाव के थे। वे खेतों में काम करते, गीत गाते और रात को चैन की नींद सोते। लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति था जो कभी चैन की नींद नहीं सो पाता था। उसका नाम था अर्नव। अर्नव बहुत मेहनती था। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता, गांव के लोगों की मदद करता। लेकिन जब रात होती तो उसकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग जाती। वह बिस्तर पर लेटता, लेकिन उसके मन में हजारों विचार उमड़ने लगते। कभी वह अपने बचपन की बातों में उलझ जाता, कभी भविष्य की चिंताओं में घिर जाता। वह सोने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बेचैनी उसे सोने नहीं देती थी। एक दिन जब अर्नव बहुत थक चुका था, उसने निश्चय किया कि वह इस समस्या का हल ढूंढेगा। उसने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति से मिलने का निर्णय लिया। यह व्यक्ति थे संत नीरव, जो जंगल के पास एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। वे बहुत शांत और धैर्यवान थे। लोग कहते थे कि जो भी उनकी कुटिया में जाता उसे अपनी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता। अर्नव सुबह सुबह संत नीरव की कुटिया पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मुझे एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे रात में नींद नहीं आती। मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं चैन की नींद सो सकूं। संत नीरव ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटी सी यात्रा करनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्नव ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हां गुरुदेव, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। संत नीरव ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोले, इस जंगल में एक झील है जिसे लोग नीरझर झील कहते हैं। यह झील बहुत ही अद्भुत है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस झील के किनारे जाकर बैठता है वह अपने सभी विचारों से मुक्त हो जाता है और उसे अद्भुत शांति का अनुभव होता है। तुम वहां जाओ, कुछ समय बिताओ और फिर लौटकर मुझे बताओ कि तुमने क्या अनुभव किया। अर्नव ने यह सुना और तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल घना था, रास्ते कठिन थे, लेकिन उसकी आशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। कई घंटे चलने के बाद आखिरकार वह नीरझर झील के पास पहुंचा। यह झील सच में बहुत सुंदर थी। पानी इतना साफ था कि उसमें पेड़ों की छायाएं साफ दिख रही थीं। हवा में हल्की सी ठंडक थी और झील के किनारे एक अजीब सी शांति थी। अर्नव वहां बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। कुछ समय तक तो उसका मन इधर उधर भटकता रहा। कभी उसे अपने खेतों की चिंता होती, कभी आने वाले समय की। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि झील के किनारे बैठते ही उसकी सोच धीमी पड़ने लगी थी। झील की शांति उसके मन में उतरने लगी थी। वह धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करने लगा। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि उसने पहले कभी अपनी सांसों को इतनी गहराई से नहीं सुना था। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह अपनी सांसों पर ध्यान दे रहा था, वैसे वैसे उसके विचार खुद ब खुद शांत होते जा रहे थे। समय बीतता गया और कब सूरज ढल गया उसे पता ही नहीं चला। उसने पहली बार यह अनुभव किया कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब नींद अपने आप आ जाती है। रात होते ही उसने अपनी आंखें बंद की और वहीं झील के किनारे लेट गया। कुछ ही क्षणों में उसे गहरी और मीठी नींद आ गई। वह बिना किसी चिंता के सो गया
जैसे कोई नन्हा शिशु अपनी मां की गोद में सो जाता है। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने वर्षों बाद सच में विश्राम किया हो। उसका मन हल्का था, उसका शरीर ऊर्जावान था और सबसे बड़ी बात, उसे यह समझ आ गया था कि नींद तब आती है जब हम अपने विचारों को छोड़ देते हैं, जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं। अर्णव संत नीरव के पास लौटा और उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, मुझे मेरी समस्या का हल मिल गया। मैंने सीखा कि जब मन भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाता है, तब शांति अपने आप आती है। अब मैं हर रात जब सोने जाऊंगा तो अपनी सांसों पर ध्यान दूंगा, अपने विचारों को जाने दूंगा और बस इस क्षण में रहूंगा। संत नीरव मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही जीवन का सत्य है। हम जितना ज्यादा पकड़कर रखते हैं उतना ही ज्यादा पीड़ा महसूस करते हैं, लेकिन जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तो शांति अपने आप हमारे पास आ जाती है। अब तुम जाओ और अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारो। अर्णव वहां से लौटा और उसने इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब उसे कभी भी नींद की समस्या नहीं हुई। वह जब भी सोने जाता तो अपनी सांसों पर ध्यान देता, अपने विचारों को मुक्त करता और धीरे धीरे उसे मीठी गहरी नींद आ जाती। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी राज्य था जिसका नाम अमृतगर अक्ष था। इस राज्य की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, हरी भरी घाटियां और पहाड़ों से गिरते झरने मानो संगीत बजा रहे हों। इस राज्य में हर कोई सुखी था, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति था जो चैन की नींद नहीं सो पाता था। उसका नाम था अद्वैत। अद्वैत एक व्यापारी था। उसके पास खूब धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह बेचैन रहता था। वह रात को बिस्तर पर जाता, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग जाती। वह हर समय व्यापार की चिंता करता रहता। कहीं उसे नुकसान न हो जाए, कहीं उसके नौकर धोखा न दे दें, कहीं भविष्य में कोई मुसीबत न आ जाए। यही सोचते सोचते उसकी रातें बीत जाती और सुबह होते ही वह थकान और कमजोरी महसूस करता। उसकी यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने वैद्यों से औषधियां लीं, योग किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन उसने सुना कि राज्य के पास के जंगल में एक सिद्ध योगी रहते हैं जिनका नाम था महर्षि अत्रि। लोग कहते थे कि वे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर जानते हैं। अद्वैत ने ठान लिया कि वह महर्षि अत्रि से मिलेगा और अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। अगली सुबह वह जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, कई पहाड़ पार करने पड़े, घने जंगलों से गुजरना पड़ा, लेकिन अंततः वह महर्षि अत्रि की कुटिया तक पहुंच गया। महर्षि अत्रि ध्यान में लीन थे। जब अद्वैत वहां पहुंचा तो उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं एक बहुत बड़ी समस्या से परेशान हूं। मुझे रात में नींद नहीं आती। मेरा मन हर समय व्यापार की चिंता में उलझा रहता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं चैन की नींद ले सकूं। महर्षि ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या का हल बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अद्वैत ने बिना देर किए उत्तर दिया, हां गुरुदेव, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। महर्षि ने पास रखी एक मिट्टी की सुराही, मटका उठाई और अद्वैत को देते हुए बोले, इसे लेकर जाओ और रात भर अपने साथ रखो, लेकिन ध्यान रखना, इसे कभी भी जमीन पर मत रखना। इसे अपने हाथ में पकड़े रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। अद्वैत को यह अजीब सा लगा, लेकिन उसने बिना किसी सवाल के सुराही को पकड़ लिया और वापस अपने घर लौट आया। रात हुई। अद्वैत अपने बिस्तर पर गया, लेकिन उसने महर्षि की शर्त याद रखी। उसे सुराही को जमीन पर नहीं रखना था। पहले तो उसे लगा कि यह आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, सुराही भारी लगने लगी। उसके हाथ थकने लगे। वह एक हाथ से दूसरे हाथ में सुराही को देता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होने लगी। रात के आधे पहर तक पहुंचते पहुंचते उसका शरीर इतना थक गया कि अब वह और नहीं सह सकता था। उसके मन में एक ही विचार आया, काश मैं इस सुराही को जमीन पर रख पाता।
लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह ऐसा नहीं करेगा। आखिरकार उसके हाथ जवाब देने लगे। अब और सहना मुश्किल था। वह बहुत थक चुका था। उसे लगने लगा कि अगर वह इस सुराही को जमीन पर रख देगा तो उसे अपार शांति का अनुभव होगा। और आखिरकार उसने वह कर दिया जिसका उसे सबसे ज्यादा इंतजार था। उसने सुराही को धीरे से जमीन पर रख दिया। जैसे ही सुराही जमीन पर रखी, उसे ऐसा लगा मानो उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वह इतनी अधिक थकान महसूस कर रहा था कि बस एक ही पल में उसकी आंखें बंद हो गईं और वह गहरी नींद में चला गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने महसूस किया कि यह उसकी जिंदगी की सबसे मीठी और गहरी नींद थी। वह हल्का महसूस कर रहा था, जैसे वह किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। अगली सुबह वह फिर से महर्षि अत्रि के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, कल रात मैंने सुराही को जमीन पर रखते ही अपार शांति अनुभव की और गहरी नींद आ गई, लेकिन यह कैसे हुआ? महर्षि अत्रि मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या की जड़ तुम्हारे ही हाथ में थी। यह सुराही तुम्हारे विचारों और चिंताओं का प्रतीक थी। जब तक तुम इसे पकड़े रहे, तुम तनाव और थकान से ग्रस्त रहे, लेकिन जैसे ही तुमने इसे जमीन पर रखा, तुम्हारे मन का बोझ उतर गया और तुम शांति में चले गए। यही सत्य है। जब तक तुम अपनी चिंताओं को पकड़े रखोगे, तब तक तुम्हें चैन की नींद नहीं आएगी, लेकिन जिस क्षण तुम उन्हें छोड़ दोगे, उस क्षण तुम अपने भीतर गहरी शांति और विश्राम अनुभव करोगे। अद्वैत ने यह सुना और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ उसकी अपनी सोच थी। उस दिन से जब भी वह सोने जाता, वह अपनी सारी चिंताओं को सुराही की तरह छोड़ देता। वह खुद से कहता, अब समय है शांति का, विश्राम का। जो हुआ उसे छोड़ देना ही सही है। और फिर उसे गहरी मीठी नींद आ जाती। बहुत समय पहले की बात है। एक घना रहस्यमय जंगल था, जहां हर पेड़, हर नदी और हर प्राणी अपनी अलग कहानी बयां करता था। यह जंगल अनगिनत जीवों का घर था, लेकिन उनमें से सबसे बुद्धिमान और अनुभवी था एक बूढ़ा हाथी, जिसका नाम था महादेव। महादेव इस जंगल का सबसे पुराना और सबसे बड़ा हाथी था। उसकी चमड़ी झुर्रियों से भरी थी, लेकिन उसमें वर्षों का अनुभव छिपा था। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं, जैसे उसने जीवन के हर रंग को करीब से देखा हो। महादेव बहुत समझदार था और पूरे जंगल के जानवर उसकी सलाह लेने आते थे। लेकिन एक बात थी जो किसी को नहीं पता थी। महादेव को रात में नींद नहीं आती थी। नींद से परे महादेव की दुनिया हर रात, जब पूरा जंगल सो जाता, जब हवा धीमी हो जाती और चांदनी पेड़ों पर ठहर जाती, तब भी महादेव जागता रहता। वह अपनी सूंड से मिट्टी उठाकर फेंकता, कभी अपने पैरों से जमीन कुरेदता, तो कभी आकाश की ओर देखता रहता। उसकी आंखें भारी होती, शरीर थका रहता, लेकिन मन किसी न किसी उलझन में फंसा रहता। क्यों नहीं आती मुझे नींद? वह खुद से पूछता। उसने बहुत कोशिश की। कभी झील के ठंडे पानी में देर तक खड़ा रहता, कभी गहरी सांसें लेकर सोने की कोशिश करता, लेकिन सब व्यर्थ। महादेव की खोज एक दिन, जब महादेव बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, उसने फैसला किया कि वह इस समस्या का हल खोजेगा। वह अपनी भारी भरकम चाल से जंगल के सबसे ज्ञानी प्राणी कछुआ महागुरु के पास पहुंचा। महागुरु बहुत वृद्ध थे और कहते थे कि वे सैकड़ों वर्ष से भी अधिक जी चुके थे। वे झील के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रहते थे। महादेव ने कछुआ महागुरु के सामने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे रात में नींद नहीं आती। मेरा शरीर थक जाता है, लेकिन मन हर समय जागता रहता है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे समाधान नहीं मिला। कृपया मेरी मदद करें। महागुरु ने धीरे से अपनी गर्दन निकाली और अपनी झुर्रियों भरी आंखों से महादेव को देखा। वत्स, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे ही भीतर है, महागुरु बोले। लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं। तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी और तब तुम जानोगे कि सच्ची नींद कैसे आती है। महादेव ने सिर झुकाया। मैं तैयार हूं गुरुदेव। पहली परीक्षा, डर को पहचानना, महागुरु ने कहा।
पहली परीक्षा के लिए तुम्हें नदी के उस पार स्थित पुराने खंडहर तक जाना होगा। वहां अंधेरा और सन्नाटा है और हर कोई कहता है कि वहां भूत रहते हैं, लेकिन तुम्हें बिना डरे वहां जाना होगा। अगर तुम डर गए तो तुम नींद को कभी नहीं पा सकोगे। महादेव को यह सुनकर झटका लगा। क्या नींद का डर से कोई संबंध है? महागुरु मुस्कुराए। हां, जब तक मन डर में कैद रहेगा तब तक वह पूरी तरह से आराम नहीं कर सकता। महादेव ने साहस बटोरा और नदी पार करके खंडहर की ओर चल पड़ा। रात का समय था, हर तरफ अंधेरा था, सन्नाटा पसरा था। खंडहर के पास पहुंचते ही उसे लगा कि छायाएं हिल रही हैं, कोई फुसफुसा रहा है, लेकिन उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ मेरा डर है, वास्तविकता नहीं। धीरे धीरे उसने डर को महसूस करना बंद कर दिया। वह वहां खड़ा रहा और जैसे ही उसने अपने डर को पूरी तरह त्याग दिया, उसे अंदर से एक हल्कापन महसूस हुआ। दूसरी परीक्षा, मन को खाली करना। अगली सुबह वह फिर से महागुरु के पास पहुंचा। अब तुम्हें दूसरी परीक्षा देनी होगी, महागुरु बोले। इस बार तुम्हें पूरा दिन बिना किसी विचार के बिताना होगा। अगर तुम अपने मन को शांत कर पाए तो तुम सच्चे विश्राम को जान सकोगे। महादेव को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। बिना सोचे मैं कैसे रह सकता हूं? यही तो सीखना है, महागुरु बोले। महादेव जंगल में चला गया और एक झील के किनारे बैठ गया। पहले तो उसके मन में हजारों विचार आने लगे। क्या मैं सही कर रहा हूं? मुझे यह परीक्षा क्यों दी गई? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? लेकिन धीरे धीरे उसने सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। जैसे ही उसने खुद को वर्तमान क्षण में लाना शुरू किया, उसके विचार धीरे धीरे शांत होने लगे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जब मन खाली होता है तब असली शांति मिलती है। तीसरी परीक्षा, छोड़ देना सीखना। महागुरु ने आखिरी परीक्षा की घोषणा की। अब तुम्हें एक ऐसी चीज छोड़नी होगी जिससे तुम सबसे ज्यादा जुड़े हुए हो। जब तक हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं तब तक हमें असली विश्राम नहीं मिलता। महादेव ने सोचा। उसके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, लेकिन वह अपने अतीत की यादों को हमेशा पकड़े रखता था। वह अपने सारे पुराने दिनों को याद करता था, बीते हुए युद्धों, अपने खोए हुए साथियों को। उसने समझ लिया कि उसे यादों का बोझ छोड़ना होगा। उस रात महादेव ने चांद की रोशनी में खड़े होकर गहरी सांस ली। उसने अपने पुराने समय, अपनी गलतियों, अपने बीते हुए संघर्षों को मन में उठने दिया और फिर उन्हें बहती हवा में छोड़ दिया। और तभी पहली बार उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। गहरी मीठी नींद। महादेव धरती पर लेट गया। उसका शरीर हल्का था, उसका मन शांत था। उसे कोई डर नहीं था, कोई विचार नहीं था, कोई बोझ नहीं था। और पहली बार वर्षों बाद उसे गहरी मीठी नींद आ गई। सुबह जब महागुरु ने उसे देखा तो वे मुस्कुरा उठे। अब तुमने नींद का रहस्य जान लिया वत्स, उन्होंने कहा। डर को छोड़ दो, विचारों को शांत करो और अपने बीते समय को जाने दो, फिर तुम हमेशा चैन से सो सकोगे। संदेश उस दिन से महादेव कभी भी नींद की समस्या से नहीं जूझा। वह जब भी सोने जाता वह डर को त्याग देता, विचारों को शांत करता और अतीत को छोड़ देता, और फिर उसे गहरी मीठी नींद आ जाती। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। यह जंगल अनगिनत जीवों का घर था। हिरणों के झुंड, शेरों की दहाड़, बंदरों की शरारतें और पक्षियों का संगीत इस जंगल को जीवंत बनाए रखते थे। लेकिन इस जंगल का सबसे चतुर और रहस्यमयी जीव था बूढ़ा लोमड़, जिसका नाम था सोमेश। सोमेश और उसकी अनोखी परेशानी। सोमेश एक चालाक और अनुभवी लोमड़ था। उसने जंगल में अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। हर रास्ते को जाना, हर पेड़ की छांव में विश्राम किया और हर शिकारी से बचने के नायाब तरीके सीखे। लेकिन एक समस्या थी जो उसे बहुत परेशान कर रही थी। उसे रात में नींद नहीं आती थी। वह दिन भर इधर उधर घूमता, शिकार करता, दूसरे जानवरों से बातें करता, लेकिन जैसे ही रात होती और पूरा जंगल सो जाता, उसकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग जाती।
वह आसमान में चमकते तारों को देखता, कभी अपने पंजों से जमीन को रेदता, कभी इधर उधर टहलता रहता। उसका मन बेचैन था और वह नहीं जानता था कि क्यों। नींद की तलाश में सफर एक दिन सोमेश ने ठान लिया कि वह इस समस्या का हल निकालेगा। वह जंगल के सबसे बुद्धिमान जीव महान उल्लू ऋषि के पास गया। गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं, सोमेश ने कहा। मुझे रात में नींद नहीं आती, मेरा शरीर थक जाता है, लेकिन मेरा मन जागता रहता है। मैं बहुत उपाय कर चुका हूं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। कृपया मेरी मदद करें। महान उल्लू ऋषि एक पुराना और अनुभवी उल्लू था, जो हमेशा जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा रहता था। उसकी आंखें ज्ञान से भरी थीं। उसने गहरी सांस ली और बोला, वत्स, तुम्हारी समस्या का हल आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं। तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर तुम उन्हें पूरा कर पाए तो तुम सच्चे विश्राम और गहरी नींद का रहस्य जान सकोगे। सोमेश ने सिर झुकाया। मैं तैयार हूं गुरुदेव। पहली परीक्षा, भागना बंद करो। महान उल्लू ऋषि ने पहली परीक्षा की घोषणा की। तुम्हें एक पूरा दिन बिना दौड़े बिताना होगा। सोमेश हैरान रह गया। बिना दौड़े? लेकिन मैं तो लोमड़ हूं, भागना मेरी आदत है। यही तो सीखना है, उल्लू ऋषि बोले। जब तक तुम भागते रहोगे तब तक तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा, और जब मन शांत नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। सोमेश ने इस परीक्षा को स्वीकार किया। पूरे दिन उसने कोशिश की कि वह कहीं भी तेज न दौड़े। जब खरगोश भागते हुए उसके सामने से गुजरे तो उसने खुद को रोका। जब कोई पक्षी उड़कर उसे चिढ़ाने लगा तब भी उसने धैर्य रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सांसें धीमी हो रही हैं, उसका शरीर हल्का महसूस कर रहा है। शाम होते होते उसने पहली बार जाना कि शांति भागने में नहीं, रुकने में है। दूसरी परीक्षा, शिकार छोड़ देना। अगले दिन सोमेश फिर से उल्लू ऋषि के पास पहुंचा। अब तुम्हें दूसरी परीक्षा देनी होगी, ऋषि बोले। तुम्हें एक रात बिना किसी शिकार के बितानी होगी। सोमेश चौंक गया। लेकिन गुरुदेव, मैं भूखा रह जाऊंगा। जब तक पेट को आराम नहीं मिलेगा तब तक मन भी आराम नहीं पाएगा, ऋषि ने उत्तर दिया। सोमेश को यह चुनौती मुश्किल लगी, लेकिन उसने प्रयास किया। उस रात जब जंगल सो रहा था और अन्य जानवर शिकार की तलाश में थे, वह एक शांत जगह पर बैठ गया और अपनी भूख को महसूस करने लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि भूख से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मन उसे पकड़कर रखेगा तब तक वह बेचैन रहेगा, लेकिन जब मन उसे स्वीकार कर लेगा तब वह शांत हो जाएगा। उस रात वह जमीन पर लेट गया और पहली बार उसे झपकी आई। तीसरी परीक्षा, अतीत को छोड़ना। उल्लू ऋषि ने तीसरी और अंतिम परीक्षा दी। अब तुम्हें एक ऐसी बात छोड़नी होगी जो तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा घूमती रहती है। जब तक हम पुरानी चीजों को पकड़े रहते हैं तब तक हमें असली विश्राम नहीं मिलता, सोमेश ने सोचा। वह हमेशा अपने पुराने अनुभवों के बारे में सोचता रहता था। वह समय जब उसे शिकारी से भागना पड़ा, वह दिन जब उसने सबसे बड़ा शिकार किया था, वह समय जब वह एक बार किसी चालाक गिद्ध के हाथों बेवकूफ बन गया था। उसने समझ लिया कि उसे अपने अतीत का बोझ छोड़ना होगा। उस रात जब वह अपने सोने की जगह पर पहुंचा तो उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मैं अपने बीते हुए समय को छोड़ता हूं। मैं अब सिर्फ वर्तमान में जीऊंगा। गहरी मीठी नींद जैसे ही उसने यह कहा, उसका शरीर हल्का हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे खुद ब खुद बंद होने लगीं। उसके कानों में जंगल के हल्के स्वर गूंज रहे थे। बहती हवा, पत्तों की सरसराहट, दूर बहती नदी का मधुर संगीत, और पहली बार उसे गहरी मीठी नींद आ गई। संदेश सुबह जब उल्लू ऋषि ने उसे देखा तो वे मुस्कुरा उठे। अब तुमने नींद का रहस्य जान लिया वत्स, उन्होंने कहा। भागना बंद करो, अपनी भूख से डरना छोड़ो और अतीत के बोझ को त्याग दो।
फिर तुम हमेशा चैन से सो सकोगे। उस दिन से सोमेश ने कभी भी रात में बेचैन होकर जागने की जरूरत नहीं महसूस की। वह जब भी सोने जाता वह रुक जाता, अपनी भूख को स्वीकार करता और बीते हुए समय को जाने देता, और फिर उसे गहरी मीठी नींद आ जाती। नींद एक अद्भुत रहस्य है, एक गूढ़ अनुभव जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यह केवल आंखें बंद करने और सो जाने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया है। जब हम नींद में होते हैं तब हमारा शरीर स्थिर रहता है, लेकिन भीतर गहरे स्तर पर बहुत कुछ घटित हो रहा होता है। यह वह समय होता है जब हमारा मस्तिष्क दिन भर की घटनाओं को व्यवस्थित करता है, हमारी स्मृतियों को संजोता है और हमें अगले दिन के लिए तैयार करता है। अगर तुम गौर करो तो पाओगे कि जब तुम अच्छी नींद लेते हो तो सुबह तुम्हारा मन प्रसन्न रहता है, शरीर हल्का महसूस होता है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती तो हर कार्य बोझिल लगने लगता है, मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है और विचार उलझे रहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि नींद केवल विश्राम नहीं है, यह एक पुनर्जन्म की प्रक्रिया है जो हमें हर रात नया जीवन देती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि प्रकृति ने नींद को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया? सूर्य उगता है, अस्त होता है, चंद्रमा निकलता है, तारों की रोशनी फैलती है और इस पूरे चक्र में हर जीव की नींद का समय निर्धारित होता है। शेर दिन भर शिकार करता है और फिर गहरी नींद में चला जाता है। पक्षी सुबह जल्दी उठते हैं, दिन भर उड़ते हैं और सूर्यास्त होते ही अपने घोंसले में लौट आते हैं। यहां तक कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी विश्राम करते हैं। नींद एक संकेत है कि जीवन को संतुलित किया जाना आवश्यक है। अगर तुम पूरे दिन कार्य करोगे, चिंताओं में डूबे रहोगे और अपने मन को कभी विश्राम नहीं दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना कुंद होने लगेगी। लेकिन जब तुम समय पर सोते हो, सही तरीके से सोते हो और अपनी नींद को एक पवित्र क्रिया की तरह मानते हो, तब तुम जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हो। आजकल लोग सोने से पहले कई तरह की गतिविधियों में उलझ जाते हैं। कोई फोन देखता है, कोई दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचता रहता है, कोई चिंता करता रहता है और कोई भविष्य की योजनाओं में उलझा रहता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस सब के बीच तुम्हारी नींद कहां चली जाती है? नींद तभी आती है जब मन हल्का होता है, जब चिंताओं का बोझ कम होता है, जब हम स्वयं को पूरी तरह छोड़ देते हैं। अगर तुम बच्चों को देखो तो पाओगे कि वे कितनी सरलता से सो जाते हैं। उन्हें किसी चिंता की परवाह नहीं होती, वे किसी उलझन में नहीं रहते, वे बस अपनी आंखें बंद करते हैं और गहरी नींद में खो जाते हैं, क्योंकि उनका मन स्वच्छ होता है, उनकी आत्मा निर्भर होती है। यही कारण है कि उनकी नींद इतनी गहरी और सुखदायक होती है। अगर तुम भी ऐसी ही गहरी नींद चाहते हो तो तुम्हें अपने मन की गहराइयों में झांकना होगा। तुम्हें समझना होगा कि कौन सी बातें तुम्हें जागृत रखती हैं, कौन सी चिंताएं तुम्हारी शांति को भंग करती हैं। जब तुम इन सबको पहचान लोगे तब तुम्हारे पास उन्हें छोड़ने की शक्ति भी आ जाएगी। नींद को बाधित करने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है असंतुलन। जब तुम अपने दिन भर के कार्यों को सही ढंग से नहीं संभालते, जब तुम अपने जीवन में अनावश्यक तनाव को स्थान देते हो, तब नींद सबसे पहले प्रभावित होती है। इसलिए अगर तुम्हें अच्छी नींद चाहिए तो सबसे पहले अपने दिन को संतुलित करो। समय पर काम करो, समय पर विश्राम करो और समय पर सोने की आदत डालो। सोने से पहले अपने मन को हल्का करना सीखो। अगर कोई चिंता है तो उसे सुबह के लिए छोड़ दो। अगर कोई समस्या है तो उसे नींद से पहले हल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब तुम अपने विचारों को सोने से पहले छोड़ देते हो तब नींद अपने आप आती है। नींद का दूसरा बड़ा शत्रु है बेचैन मस्तिष्क। जब तुम्हारा मस्तिष्क लगातार सक्रिय रहता है, जब तुम्हारे विचार बिना रुके घूमते रहते हैं, तब नींद दूर चली जाती है। लेकिन जब तुम अपने मस्तिष्क को शांत करना सीख लेते हो, जब तुम ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हो, तब नींद स्वयं तुम्हारे पास चली आती है। अगर तुम सच में गहरी नींद चाहते हो तो कुछ सरल उपाय अपनाओ। सोने से पहले गहरी सांस लो, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो
और मन में यह विचार रखो कि अब तुम्हें पूरी तरह विश्राम करना है। अपने शरीर और मन को यह संदेश दो कि अब सभी चिंताओं को छोड़ने का समय आ गया है। जब तुम इस भावना के साथ सोओगे तब तुम्हारी नींद स्वतः ही गहरी हो जाएगी। नींद को एक बाध्यता की तरह मत देखो, इसे एक उपहार की तरह स्वीकार करो। जब तुम इसे प्रेम दोगे, जब तुम इसे सम्मान दोगे, तब यह तुम्हारे पास अपने आप आएगी। जब तुम इसे जबरदस्ती लाने की कोशिश करोगे, तब यह तुमसे और दूर चली जाएगी। हर रात जब तुम बिस्तर पर जाओ तो खुद को एक नई यात्रा पर जाने दो। इसे एक ऐसा अवसर मानो जहां तुम अपने शरीर और आत्मा को फिर से नया बना सकते हो। जब तुम इस भावना के साथ सोओगे तब हर सुबह तुम्हारे लिए एक नए जीवन की तरह होगी। इसलिए अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम पूरी तरह विश्राम में हो। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर एक नए सफर के लिए तैयार हैं। बस अपनी आंखें बंद करो और गहरी, मधुर, शांतिपूर्ण नींद में डूब जाओ। नींद केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी एक अनमोल वरदान है। जब हम सोते हैं तो न केवल हमारा शरीर विश्राम करता है, बल्कि हमारी आत्मा भी उस शांति को प्राप्त करती है जिसे जागृत अवस्था में पाना कठिन होता है। नींद कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह एक गूढ़ रहस्य है, एक गहरी यात्रा है जो हमें हमारी वास्तविक चेतना से जोड़ती है। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि जब तुम गहरी और शांतिपूर्ण नींद से जागते हो तो तुम्हारा मन कितना हल्का महसूस करता है, तुम्हारी ऊर्जा कितनी प्रबल होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर नई शक्ति का संचार कर दिया हो। यह इस बात का प्रमाण है कि नींद मात्र एक शारीरिक क्रिया नहीं, ही, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का माध्यम है। अगर तुम प्रकृति के नियमों को देखो तो पाओगे कि नींद केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि हर जीव के लिए आवश्यक है। जंगल के पशु पक्षी, पहाड़ों में विचरते जीव, समुद्र की गहराइयों में रहने वाली मछलियां, सभी अपने अपने समय पर नींद में जाते हैं। यह एक चक्र है जो सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है, लेकिन मनुष्य ने इस चक्र को तोड़ने की कोशिश की है। आज लोग देर रात तक जागते हैं, अपने विचारों में उलझे रहते हैं और नींद को महत्व नहीं देते। वे सोचते हैं कि देर रात तक जागकर अधिक काम कर लेंगे, अधिक सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन क्या यह सच है? नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति नींद को नजरअंदाज करता है वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देता है। उसका मन अशांत हो जाता है, शरीर कमजोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे वह अपनी चेतना की स्पष्टता भी खो देता है। अगर तुम ध्यान दोगे तो पाओगे कि जब तुम्हारी नींद पूरी होती है तो तुम जो भी काम करते हो उसमें मन लगता है, तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं, तुम्हारे निर्णय सही होते हैं और तुम्हारे संबंध भी मधुर होते हैं। लेकिन जब तुम्हारी नींद अधूरी होती है तो हर चीज उलझी हुई लगती है। छोटी छोटी बातें परेशान करने लगती हैं, मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। इसका कारण यह है कि नींद केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती, यह मन और आत्मा को भी संतुलित करने के लिए होती है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क उन सभी अनुभवों को व्यवस्थित करता है जो तुमने दिन भर में अर्जित किए हैं। वह अनावश्यक चीजों को मिटा देता है, महत्वपूर्ण स्मृतियों को सहेजता है और अगले दिन के लिए तुम्हें तैयार करता है। लेकिन अगर तुम सही समय पर नहीं सोते, अगर तुम्हारा मन सोने से पहले शांत नहीं होता, तो यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। तुम्हारे विचार बिखरने लगते हैं, तुम ठीक से चीजों को याद नहीं रख पाते और धीरे धीरे तुम्हारी कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है। इसलिए अगर तुम सच में जीवन को संतुलित बनाना चाहते हो तो नींद को एक पवित्र अनुष्ठान की तरह देखो। इसे केवल एक जरूरत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव की तरह मानो। सोने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जब तुम बिस्तर पर जाओ तो दिन भर की सभी चिंताओं को छोड़ दो। उन चीजों के बारे में मत सोचो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। अतीत की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं में मत उलझो। बस इस क्षण में रहो
अपने मन को हल्का करो और गहरी सांसें लो। जब तुम इस तरह सोने की आदत डालोगे तो तुम्हारी नींद और भी गहरी हो जाएगी। क्या तुमने कभी गौर किया है कि बच्चे कितनी आसानी से सो जाते हैं? क्योंकि उनके मन में कोई उलझन नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। वे बस अपने वर्तमान में जीते हैं, और जब उनका शरीर विश्राम चाहता है तो वे बिना किसी तनाव के सो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने मन पर बोझ लादने लगते हैं। हम चिंताओं को पकड़कर रखते हैं, अनावश्यक विचारों में उलझे रहते हैं और इस वजह से नींद से दूर हो जाते हैं। अगर तुम सच में अच्छी नींद चाहते हो तो सबसे पहले इन अनावश्यक विचारों को छोड़ना सीखो। जब तुम सोने जाओ तो अपने भीतर यह भावना रखो कि अब तुम्हें सभी चिंताओं को छोड़कर पूर्ण विश्राम में जाना है। अपने मन को आदेश दो कि अब सभी तनावों को छोड़ देना है और केवल इस क्षण का आनंद लेना है। नींद को बाधित करने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग। आजकल लोग देर रात तक मोबाइल देखते हैं, टीवी पर कुछ न कुछ देखते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्हें नींद क्यों नहीं आ रही। लेकिन जब तुम्हारा मस्तिष्क निरंतर सक्रिय रहेगा, जब वह लगातार नई जानकारी ग्रहण करता रहेगा, तो वह शांत कैसे होगा? इसलिए अगर तुम सच में गहरी नींद चाहते हो तो सोने से कम 1 घंटे पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दो। उस समय का उपयोग अपने मन को शांत करने के लिए करो। ध्यान करो, किताब पढ़ो या बस गहरी सांस लेकर अपने शरीर को आराम दो। जब तुम इस तरह सोने की तैयारी करोगे, तब नींद अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। नींद कोई मजबूरी नहीं है, यह एक उपहार है। जब तुम इसे प्रेम दोगे, जब तुम इसे सम्मान दोगे, तब यह तुम्हारे पास आसानी से आएगी। लेकिन जब तुम इसे जबरदस्ती लाने की कोशिश करोगे, जब तुम इसे नजरअंदाज करोगे, तो यह तुमसे दूर हो जाएगी। इसलिए हर रात जब तुम बिस्तर पर जाओ तो इसे एक नए सफर की शुरुआत मानो। इसे एक ऐसी यात्रा समझो जहां तुम अपने शरीर और आत्मा को फिर से नया बना सकते हो। जब तुम इस भावना के साथ सोओगे, तब हर सुबह तुम्हारे लिए एक नए जीवन की तरह होगी। अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हें केवल अपनी आंखें बंद करनी है, अपने शरीर को विश्राम देना है और गहरी, मधुर, शांतिपूर्ण नींद में डूब जाना है। नींद जीवन का सबसे अनमोल उपहार। नींद केवल शरीर का आराम नहीं, यह आत्मा की एक गहरी यात्रा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें नए सिरे से जीवंत करता है। सोचो, अगर नींद न हो तो हमारा जीवन कैसा होगा? क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि कोई दिन रात जागता रहे और फिर भी सही निर्णय ले सके? नहीं, क्योंकि नींद वह नींव है जिस पर हमारे मन, शरीर और आत्मा का संतुलन टिका होता है। रात की चादर ओढ़ लो, सपनों की डोरी थाम लो, सब फिक्रें छोड़ दो, बस मीठी नींद को आमंत्रण दो। नींद की शक्ति और उसका महत्व अगर तुम ध्यान दोगे तो पाओगे कि दुनिया के सबसे महान विचारक, वैज्ञानिक और योगी नींद को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। आइंस्टाइन की ही बात कर लो, वे दिन में भी छोटी छोटी झपकियां लेते थे ताकि उनके विचार स्पष्ट रहें और उनकी रचनात्मकता बनी रहे। बुद्ध भी ध्यान और नींद के संतुलन को जीवन के लिए आवश्यक मानते थे। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम सोते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क कितना अद्भुत कार्य करता है? तुम्हारे सपनों में अजीब अजीब चीजें घटती हैं। कहीं तुम उड़ रहे होते हो, कहीं किसी अनजानी जगह पर घूम रहे होते हो। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी चेतना और अवचेतन मन मिलकर कार्य कर रहे हैं। अगर नींद पूरी न हो तो क्या होता है? जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो शरीर और मन दोनों पर असर पड़ता है। चिड़चिड़ापन और तनाव। तुम्हारा मन अशांत रहता है, छोटी छोटी बातें गुस्सा दिलाने लगती हैं। 2. निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है। जब नींद अधूरी होती है तो तुम सही निर्णय नहीं ले पाते। 3. स्वास्थ्य पर प्रभाव। पर्याप्त नींद न लेने से हृदय रोग, मधुमेह और मोटापा जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
जागते रहोगे तो थकान बढ़ेगी, सपनों की दुनिया फिर दूर हो जाएगी। जानवरों की दुनिया से सीखो नींद का महत्व। प्रकृति में हर जीव नींद का अपना तरीका अपनाता है। देखो कैसे शेर दिन भर शिकार करने के बाद गहरी नींद में सोता है। वह तब तक नहीं जागता जब तक उसकी ऊर्जा पूरी तरह बहाल न हो जाए। एक दिलचस्प उदाहरण डॉल्फिन का है। वह आधे मस्तिष्क को जगाए रखती है और आधे को सुलाती है ताकि वह पानी में तैरती भी रहे और आराम भी कर सके। अब सोचो, अगर प्रकृति ने हर जीव को नींद का अनोखा तरीका दिया है तो मनुष्य ही क्यों इसे नजरअंदाज करता है। अच्छी नींद के लिए जरूरी बातें अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नींद गहरी हो और तुम हर सुबह तरोताजा महसूस करो तो कुछ आदतें अपनानी होंगी। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूर रहो। स्क्रीन की नीली रोशनी नींद को बाधित करती है। 2. सोने से पहले ध्यान करो। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम सोने से पहले ध्यान करोगे तो तुम्हारी नींद और भी गहरी होगी। 3. सकारात्मक विचारों के साथ सो। दिन भर की चिंताओं को छोड़कर केवल अच्छे विचारों को साथ लेकर सोने जाओ। 4. सोने का एक निश्चित समय तय करो। शरीर को आदत पड़ती है। अगर तुम रोज एक ही समय पर सोने जाओगे तो नींद जल्दी आएगी। चिंताओं को तकिए के नीचे मत रखो, सपनों को खुला आकाश दो। एक प्रेरणादायक कहानी। बूढ़े साधु और नींद का रहस्य। एक गांव में एक बूढ़े साधु रहते थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वे बहुत शांत और प्रसन्न रहते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं रात भर सो नहीं पाता। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा था जिसे रात भर नींद नहीं आती थी। वह सोचता रहता कि कहीं कोई उसे मार न दे, कहीं उसकी संपत्ति छिन न जाए। उसने हर तरह के चिकित्सक को बुलाया लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। फिर एक दिन एक ऋषि ने उसे कहा कि अगर वह गहरी नींद चाहता है तो उसे हर रात अपने सिर से मुकुट उतारकर रख देना होगा। युवक ने पूछा, गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? साधु बोले, राजा का मुकुट उसकी चिंताओं का प्रतीक था। जब तक तुम अपने मन का बोझ लेकर सोओगे तब तक नींद नहीं आएगी। जब तुम अपने विचारों को छोड़कर हल्का मन लेकर सोओगे तब नींद तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगी। युवक ने साधु की बात मानी और हर रात सोने से पहले ध्यान करने लगा। सभी चिंताओं को छोड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी नींद सुधरने लगी और वह प्रसन्न रहने लगा। जो चिंता को गले लगाता है उसे नींद नहीं आती। जो प्रेम से विश्राम करता है उसे सपनों में भी शांति मिलती है। आध्यात्मिक दृष्टि से नींद का महत्व अगर तुम गहराई से देखो तो पाओगे कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारी आत्मा कुछ समय के लिए इस भौतिक दुनिया से मुक्त हो जाती है। यही कारण है कि जब तुम गहरी नींद से जागते हो तो तुम्हें ताजगी का अनुभव होता है। बुद्ध कहते थे कि जब तुम सोने जाओ तो अपने मन को पूर्ण रूप से शांत कर दो। अपने भीतर की सभी नकारात्मकता को छोड़ दो। जब तुम इस तरह से सोओगे तो तुम्हें न केवल गहरी नींद मिलेगी बल्कि तुम्हारे सपने भी मधुर होंगे। अब जब तुम सोने के लिए जाओ तो याद रखना कि नींद कोई साधारण क्रिया नहीं, यह एक दिव्य अनुभव है। इसे बाध्यता की तरह मत देखो, इसे प्रेम के साथ स्वीकार करो। जब तुम इसे सम्मान दोगे तो यह तुम्हारे पास स्वयं आएगी। आंखें बंद करो, बोझ छोड़ दो, सपनों की दुनिया में बह जाओ। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम माधव था। वह बहुत मेहनती था और उसका जीवन बेहद सरल था। लेकिन एक समस्या थी, उसे रात में नींद नहीं आती थी। वह करवटें बदलता, आंखें बंद करता, लेकिन जैसे ही सोने की कोशिश करता उसका दिमाग विचारों से भर जाता। कभी उसे खेत की चिंता होती, कभी अपने परिवार की, तो कभी भविष्य की अनिश्चितताओं की। यह सिलसिला महीनों से चल रहा था और अब उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी थी। एक दिन गांव में एक संत आए जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी।
लोग कहते थे कि वे जीवन की हर समस्या का हल जानते थे। माधव ने सोचा कि क्यों न उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछा जाए, बजाय कि वह संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। दिन भर मेहनत करता हूं, लेकिन जब रात आती है तो नींद मुझसे कोसों दूर चली जाती है। कृपया मेरी मदद करें। संत ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, नींद कोई जबरदस्ती पाने की चीज नहीं है। यह तो एक